मंदिर में इन 12 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी दान करते हैं तो आपके सब संकट जो है वो कट हो जाते हैं। आपके जीवन में इतनी खुशहाली आ जाती है कि आपके ग्रहों से संबंधित जो दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके पिछले कर्म जो आपने कर्म किए थे और उन कर्मों को आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जो कि दुखों के रूप में आप भोग रहे हैं, वो कर्म भी आपके नष्ट हो जाते हैं, वो दुख भी आपके नष्ट हो जाते हैं। 12 में से अगर एक चीज़ भी आप मंदिर में दान कर देते हैं। अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होगा कि दान एक ऐसी चीज़ होती है जिसे करने से आपको जन्म जन्मांतर आपको उसका फल मिलता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही आपकी जो जन्म है, जन्म जन्म आपके वो सुधर जाते हैं और आपको उसका फल जो है जन्म जन्मांतर मिलता रहता है। हमने भगवान ने जो जीवन दिया है, मनुष्य रूपी जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में हम अपने को तो तारते ही हैं, अन्य व्यक्ति को भी भव से तार पार करा सकते हैं अगर आप चाहो तो। पहली बात तो होती है जानकारी की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अगर आप शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो जानकारी है लोगों को नहीं पता। इस जानकारी के माध्यम से लोग अवेयर होंगे, उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो दान करने से उनको जन्म जन्मांतर उसका फल मिलता है। साथ ही उनके रोग दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण हो जाता है, पैसे से संबंधी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाती है, कर्ज अगर उन पर चढ़ रहा है तो सबसे सटीक उपाय है ये। 12 में से एक चीज़ भी अगर आप दान करते हैं तो आपके बड़े से बड़ा जो कर्ज है वो छूट जाता है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मंदिर में दान करनी चाहिए? मंदिर में जिस चीज़ों को आप दान करते हैं वो बार बार इस्तेमाल होती हैं, बार बार इस्तेमाल होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब मंदिर बनाया जाता है तो एक विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता, पैसे इकट्ठे करके बनाया जाता है। और साथ ही कई लोग मूर्ति दान करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग मूर्ति दान करते हैं, हनुमान जी की कोई मूर्ति है, माता दुर्गे की कोई मूर्ति है, माता वैष्णो की कोई मूर्ति है, शिव जी की कोई मूर्ति है या शिवलिंग है, इस प्रकार से दान करते हैं। तो उनके द्वारा किया गया दान महादान में आता है। ये क्यों महादान में आता है? और उनके द्वारा किया गया दान उन्हें जन्म जन्मांतर जो है वो फल देता रहता है, उनके जीवन के जितने भी बुरे कर्म होते हैं उन सभी को काटता रहता है और उन्हें शुद्धता प्रदान करता है। और इस योनि से उन्हें जो मनुष्य योनि उन्हें मिली है, इससे देव योनि में उन्हें पहुंचाता है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं उन 12 चीज़ों के बारे में जो आपको दान जरूर करनी चाहिए, जिससे आपको अभिष्ट फल प्राप्त होता है। सबसे पहली चीज़ मूर्ति। अगर आप चाहते हैं कि आपके दान का बार बार आपको फल मिले, जैसे आप एक बार काम करते हो तो एक बार आपको पैसा मिलता है, पर दान एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने मूर्ति कोई दान की, अगर वो मूर्ति बार बार स्नान कराई जाएगी, उस मूर्ति की जितनी पूजा होगी, उस मूर्ति को जितनी सेवा होगी, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। उसका फल आपको जब जब उस मूर्ति की पूजा होगी, जब जब उसका फल आपको मिलेगा। मूर्ति की जितनी सेवा होगी, जितनी पूजा होगी, उतना फल आपको मिलता रहेगा, उतना ही आपके अकाउंट में जो है वो आता रहेगा। दूसरी, पूजा के बर्तन। पूजा के बर्तन आपने देखा होगा अधिकतर इस्तेमाल होते हैं पूजा के बर्तनों में तांबे का लोटा, पीतल का लोटा भगवान शिव को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर मूर्तियों को स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। या फिर दीपक आपने देखा होगा, पीतल के दीपक होते हैं, वो दीपक जलाए जाते हैं भगवान के। या फिर कई बार बाल्टी भी आपने देखी होगी मंदिर में, वो बाल्टी जो है वो भी प्रयोग की जाती है, मंदिर की साफ़ सफाई के लिए प्रयोग की जाती है। तो अगर आप पूजा के बर्तन आप दान करते हैं तो जब जब वो बर्तन प्रयोग होंगे, जब जब वो भगवान की सेवा के लिए प्रयोग होंगे, जैसे तांबे का लोटा या पीतल का लोटा है, अगर वो जब जब भगवान शिव की पूजा के लिए प्रयोग होगा, जितनी बार भगवान शिव को उस तांबे के लोटे से स्नान कराया जाएगा, उतनी बार आपको उसका फल प्राप्त होगा, ये तय है। अगर जितनी बार वो दीपक जलेगा, जो दीपक आपने दान दिया है, उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि भगवान के वस्त्र। अगर आप भगवान की जो मूर्ति के वस्त्र आप भगवान को अर्पण करते हैं, जितनी बार अर्पण करोगे उतनी बार आपको कृपा मिलेगी, और जितनी बार वो भगवान के शरीर पर यानी भगवान की मूर्ति को पहनाए जाएंगे, उतनी बार उसका फल आपको मिलता रहेगा, जब तक मिलता रहेगा। चौथी चीज़ है हनुमान जी का चोला। आपने देखा होगा कई मंदिरों में हनुमान जी की जो है वो मूर्ति होती है, सिंदूरी मूर्ति, और उस पर हनुमान जी का चोला चढ़ाया जाता है। पंडित जी चोला चढ़ाते हैं, कई लोग, हम और आप भी चोला चढ़ाते हैं। तो उसमें चमेली का तेल, इत्र, सिंदूर,
हनुमान जी का जनेऊ, लंगोट और भोग का सामान, दीपक, ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप मंदिर में इसे अर्पण करते हैं, पुजारी को देते हैं, दान करते हैं, और तो जब जब हनुमान जी पर चोला चढ़ाया जाएगा तब तब हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी, ये तय है। पांचवी चीज़ है शिवलिंग। अगर आप शिवलिंग की स्थापना कराते हैं मंदिर में तो इससे भी अभिष्ट फल मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा फल आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि शिवलिंग को जब जब स्नान कराया जाएगा, जब जब आपको कृपा मिलेगी। आप देखिए, आपने एक लोटा और आपने शिवलिंग दोनों स्थापित करवा दिया, यानी कि लोटा दान दिया और शिवलिंग स्थापित करा दिया, तो जब जब उस लोटे से यानी डबल ट्रिपल आपको फल उसका मिलेगा, ये बात शास्त्रों में बताई गई है। छठी चीज़, अगर कोई पेड़ आप लगाते हो मंदिर में, कोई पीपल का पेड़ आप लगा रहे हो, बरगद का पेड़ आप लगा रहे हो, या बेलपत्र का पेड़ आप लगा रहे हो, अगर उस बेलपत्र से बार बार बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए जाएंगे तो भी हर बेलपत्र का आपको फायदा मिलेगा, उन भगवान की कृपा आपको मिलेगी, उसका पुण्य आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा जब जब उस पेड़ का इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाएगा। जैसे पीपल के पत्ते आपने देखा होगा, हनुमान जी के गले में माला पहनाने के 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर आप हनुमान जी को अर्पण करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तो हनुमान जी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो पीपल के पत्तों को जब जब इस्तेमाल किया जाएगा पूजा में तब तक आप पर कृपा होगी। उसी प्रकार सातवीं चीज़ होती है कि अगर आप कोई मंदिर में कोई ईंट लगवाते हैं, कोई टाइल लगवाते हैं, कोई सीमेंट देते हैं, इससे भी आप पर कृपा होती है। आप मंदिर का निर्माण कराते हैं, इससे भी आप पर भगवान कृपा करते हैं और 100% कृपा करते हैं। आठवीं चीज़ है, अगर पानी का कोई नल आप लगाते हैं मंदिर में, पानी का कोई ट्यूबवेल लगाते हैं, जब जब उस पानी से भगवान को स्नान कराया जाएगा, मंदिर की साफ़ सफाई होगी, जब जब वो पानी किसी धार्मिक काम के लिए प्रयोग किया जाएगा या किसी की प्यास वो पानी बुझाएगा, तब तब आप पर प्रभु कृपा करेंगे, तब तब आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वो जल जो है वो कई लोगों की प्यास को बुझाता है और साथ ही भगवान के स्नान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 9वीं चीज़ होगी तेल या घी। अगर आप तेल या घी मंदिर में दान करते हैं तो उस तेल या घी से जब जब जोत जलाई जाएगी, जब जब जोत जलाई जाएगी, दीपक जलाया जाएगा, आप पर भगवान की कृपा मिलेगी, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती रहेगी, होती रहेगी। 10वीं चीज़ है कलावा। अगर कलावा आप भेजते, क्योंकि कलावा जो है वो बाती बनाने के भी काम आता है, दीपक में बाती बनाने के काम आता है, साथ ही भगवान को वस्त्र रूप में अर्पण करने के काम आता है। कलावा कई तरीके से काम आता है, या फिर पंडित जी कई लोगों के हाथ में कलावा बांधते हैं, तो कलावा अर्पण करते हैं, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, इससे रक्षा भी होती है, साथ ही वस्त्र के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। तो भी आप पर कृपा होती है, तो भी आपको उतना फल मिलता है जितना कि आप एक शिवलिंग को स्नान कराने पे मिलता है। 11वीं चीज़ है, अगर आप कोई अनाज कोई अगर आप दान करते हैं और उस अनाज से भंडारा किया जा रहा है, जैसे भंडारों में आपने देखा होगा, भंडारा दान कीजिए भंडारे में, और अगर आप पैसे दे देते तो वो इतना दान नहीं आता। अगर आप स्वयं अनाज देते हैं, आटा देते हैं, चावल देते हैं, तो वो आपकी पुण्यों में बढ़ोतरी करता है। और 12वीं चीज़ है भोग का सामान। भगवान को भोग सुबह शाम लगता है, 3-4 टाइम लगता है, आपको तो पता ही है। तो जब जब भोग भगवान का तैयार होगा और जब जब भोग भगवान को लगाया जाएगा, तब तब भगवान कृपा करेंगे, उस भोग को स्वीकार करेंगे और आप पर बहुत ज़्यादा कृपा होगी। तो इन 12 में से एक चीज़ जरूर, 1, 2, 3 जितनी भी चीज़ें हों, आपको अर्पण जरूर करनी चाहिए, दान जरूर करनी चाहिए। और दान जितना आप करेंगे उतना आपका बढ़ता है, आपकी बढ़ोतरी आती है, भगवान आपको और देता है। बाकी मुझे आशा है इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि इस जानकारी को पहुंचाने का पुण्य आपको मिल पाए, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।